हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं स्वीप, लॉफ्ट और बाउंड्री कमांड। स्वीप कहाँ पर यूज होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है तो स्वीप का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला एक्सट्रूड जो था वो 90 डिग्री में मटेरियल ऐड करता था। सर्कुलर में मटेरियल ऐड करना है तो रिवॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करना है तो स्वीप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर एक ड्राइंग का एक सॉलिड पार्ट बनाना है। यहाँ पर समझो, देखा जाए तो ये पाइप का शेप अगर बनाना है तो इसके लिए स्वीप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका लंबाई 115 है और हाइट 115 है और रेडियस इसका फिलेट 60 का है। ओके, तो इस तरह का पार्ट बनाना है तो स्वीप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर 50 डायमीटर का सर्कल बनाना है और उसको 10 का थिकनेस दिया है, मतलब आउटर डायमीटर 70 का है। अ, इस तरह का पार्ट अगर बनाना है तो उसके लिए हम स्वीप का इस्तेमाल किए कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर तीनों प्लेन पहला ऑन कर लिया। यहाँ पर पहला पाथ बना लिया। वो फ्रंट प्लेन पर था, इसके लिए फ्रंट व्यू में था, इसके लिए फ्रंट प्लेन पर पाथ बना लिया। पाथ बनाते वक्त ओरिजिन से चालू अगर करते हैं तो सर्कल हम राइट प्लेन पर बना सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिन से चालू किया, यहाँ पर लंबाई 115 लिया और हाइट 115 का सेट कर लिया। अ, यहाँ पर हाइट जो है वो 115 का सेट किया। यहाँ पर फिलेट 60 का सेट कर लिया। यहाँ पर फिलेट कमांड लिया, 60 का फिलेट यहाँ पर सेट किया। ये कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट किया। और यहाँ पर 60 का फिलेट दिया जा सकता है। ओके दिया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। बाद में यहाँ पर राइट प्लेन पर हमको प्रोफाइल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर राइट प्लेन लिया और यहाँ पर दो सर्कल बना लिए, 50 डायमीटर और 70 डायमीटर। ये पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर 50 डायमीटर का सर्कल बनाया, इसके लिए और थिकनेस उसको 10 का देना है तो 10 का ऑफसेट लिया जा सकता है। चाहे तो ऑफसेट दे दो या फिर 70 डायमीटर का सर्कल बनाओ, कुछ भी करो। समझो ये सर्कल लिया और यहाँ पर 10 का ऑफसेट देके रखा, तो ये 70 डायमीटर का सर्कल तैयार हो जाएगा। स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर ये प्रोफाइल इस पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है, तो यहाँ पर हम फीचर्स में जाके स्वीप बॉस बेस ले सकते हैं। स्वीप बॉस बेस लिया, यहाँ पर कर्सर अगर इस बॉक्स के अंदर लेकर जाते हैं तो उधर क्या फील करना है वो हमको समझ में आ सकता है। यहाँ पर प्रोफाइल चाहिए पहले बॉक्स में, तो ये सर्कल सिलेक्ट करिए लिया। बाद में यहाँ पर वो पाथ पूछता है, पाथ के लिए ये पाथ सिलेक्ट किया, तो इस पाथ के अनुसार वो मटेरियल ऐड करते जाता है। ओके दिया, तो इस तरह से वो मटेरियल यहाँ पर ऐड करते जाएगा। पहले जो फीचर रहते हैं उनको बेस फीचर बोला जाता है। एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप वगैरह ये बेस फीचर है। अगर ये फीचर तैयार होता है तो ही बाकी के कमांड्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए दिखाई देते हैं। स्वीप का उल्टा कमांड स्वीप कट है। स्वीप में और एक ऑप्शन आता है। समझो यहाँ पर गाइड कर्व भी हम दे सकते हैं। समझो यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन कर लिए। यहाँ स्केच में गए, यहाँ पर फ्रंट प्लेन पर पहला पाथ बना लिया। पहला पाथ बना लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ से एक सीधा लाइन बना लिया। स्केच से बाहर निकल गए। बाद में यहाँ पर वापस और एक पाथ उसका बना लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया। अ, अ, यहाँ स्पेस बार दिया, नॉर्मल टू लिया, वापस स्पेस बार दिया, नॉर्मल टू लिया, तो वो 180 डिग्री घूम जाता है। यहाँ पर एक पाथ बना लिया। अ, ये थोड़ा यहाँ पर प्लेन कमांड लिया। ये प्लेन से चालू किया। ये ऐसा गाइड को यहाँ पर बना लिया, स्केच से बाहर निकल गए और
ये पाथ और गाइड कोर इन दोनों के बीच में हमको प्रोफाइल बनाना है। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर ये राइट प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर प्रोफाइल बना लिया जो भी बनाना है। स्पेस बार दिया, चाहे तो नॉर्मल टूल लिया जा सकता है। नहीं तो थोड़ा घुमा लिया। यहाँ से ट्रैकिंग लाइन लिया और ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया। ये पॉइंट इस लाइन को कोइंसाइड कर लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ये लाइन यहाँ पर कोइंसाइड कर लिया। चाहे तो मिड पॉइंट लिया तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चाहे तो डायमेंशन दो, नहीं तो नहीं दिया तो भी चला सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। प्रोफाइल लास्ट में बनाने का, यहाँ पर फीचर्स में गए, यहाँ पर स्वीप बॉस पेस्ट लिया, प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया, पाथ के लिए ये पाथ सिलेक्ट किया और तो स्ट्रेट लाइन में वो ऐड करते जाता है। यहाँ पर गाइड कोर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गाइड कोर में गए और यहाँ से ये गाइड कोर लिया। ये भी एक, ये किस तरह से है, ये sketch, ये ब्लू कलर में रहना चाहिए। ये पॉइंट ये ये ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन को कोइंसाइड कर लिया, मतलब पाथ को वो कोइंसाइड रहना चाहिए स्केच का पॉइंट। अब स्केच से बाहर निकलते हैं और बाद में यहाँ पर स्वीप बॉस पेस्ट लिया, प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया, पाथ के लिए ये पाथ लिया और गाइड कोर के लिए यहाँ पर ये गाइड कोर लिया। तो इस गाइड कोर के अनुसार वो मटेरियल ऐड करते जाएगा। तो नीचे से फ्लैट में और ऊपर से कर्वेचर में हम उस स्केच को सेट कर सकते हैं। इस तरह से गाइड कोर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा हो गया। स्वीप में पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाता है, इसके उल्टा स्वीप कट में पाथ के अनुसार मटेरियल वो रिमूव कर देता है। यहाँ पर कंट्रोल एन दिया तो नया पार्ट बनाया जा सकता है। तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन लिया, यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस पेस्ट लिया, यहाँ पर फ्रंट प्लेन लिया, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके से बाहर निकलना है। और ये दोनों साइड में समान डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ तो भी एक्सट्रूड कर लिया, साइज इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बीच में पहला पाथ बना लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया, और यहाँ पर फ्रंट प्लेन पर पाथ इसका बना लिया, नॉर्मल टूल लिया, यहाँ पर पहला पाथ बना लिया। और इसको फिलेट दे के रखना, 20-30 कुछ तो भी सेट कर लिया। ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर फिलेट तैयार किया जा सकता है। फिलेट रेडियस बढ़ा लिया, यहाँ पर गाइड प्रोफाइल अगर बनाना है तो स्केच बटन पर क्लिक किया, और ये लेफ्ट पेज सिलेक्ट कर लिया, ये पेज सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया, सर्कल वगैरह यहाँ पर बना लेते हैं। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये प्रोफाइल इस पाथ के अनुसार मटेरियल कट करते जाना है। तो यहाँ पर फीचर्स में यहाँ पर स्वीप कट लिया जा सकता है। स्वीप कट कमांड है, प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया, ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया और पाथ के लिए ये पाथ लिया। तो ये पाथ के अनुसार वो मटेरियल कट करते जाता है। तो सेक्शन व्यू देखने पर यहाँ पता चल सकता है कि वो कैसा कट कर रहा है। यहाँ पर एक ये डिलीट किया,
यहाँ पर स्वीप कट में और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सॉलिड स्वीप अगर लेते हैं तो कोई सॉलिड पार्ट रहेगा तो उसको भी हम कट कर सकते हैं पाथ के अनुसार। वो सॉलिड स्वीप लिया जाएगा। लेकिन स्केच अगर बनाया हुआ है तो प्रोफाइल स्वीप आप ले सकते हैं। बाद में ए, यहाँ पर एक्सट्रूड रिवॉल्व या फिर स्वीप जो है वो पाथ के अनुसार मटल कट स्वीप ये एक्सट्रूड रिवॉल्व या फिर स्वीप ये सभी एक ही स्केच में हम मटल ऐड करते हैं। लेकिन दो या दो से ज्यादा स्केच में मटल ऐड करना है तो उसके लिए लॉफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। समझो यहाँ पर ड्राइंग में अगर देखेंगे तो ये आगे वाला जो पार्ट है ये पार्ट देखा जाए तो बॉटम में यहाँ पर 290 बाय 190 का रेक्टेंगल बनाया हुआ है। 1 से 5 की दूरी पर डायमीटर 145 का सर्कल है। यहाँ पर तीसरा जो है 100 की दूरी पर वो इधर समझ में नहीं आ रहा है कितना है, लेकिन आइसोमेट्रिक में समझ में आता है कि ये रेक्टेंगल है। तो दूसरा रेक्टेंगल 145 है, 145 का रेक्टेंगल है। और चौथा जो है 100 की दूरी पर डायमीटर 40 का सर्कल बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर पहला प्लेन बना लिया। यहाँ पर प्लेन बना लेते हैं। कंट्रोल न्यू लिया तो नया पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये तीनों प्लेन सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन लिया। यहाँ पर पहला प्लेन बना लिया। ये टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये पहला 175 की दूरी पर पहला प्लेन बना लिया। बाद में 100 की दूरी पर और एक प्लेन बना लिया। बाद में 100 की दूरी पर और एक प्लेन बनाया। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, ये टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। ये 290 बाय 190 का रेक्टेंगल बनाना है। ये 190 बाय 290। बाद में इसके ऊपर प्लेन वन पर दूसरा डायमीटर 145 का सर्कल बनाना है। स्केच बटन पर क्लिक किया, ये प्लेन वन सिलेक्ट किया, डायमीटर 145 का सर्कल बना लिया। ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर डायमीटर 145 का सर्कल बना। स्केच से बाहर निकल गए। बाद में यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, ये प्लेन टू लिया। यहाँ पर 145 बाय 145 का रेक्टेंगल बनाना है। उसके लिए रेक्टेंगल कमांड लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये 145 बाय 145 का रेक्टेंगल यहाँ पर बना लिया। एग्जिट स्केच लिया। और स्केच बटन पर क्लिक किया, ये प्लेन थ्री लिया। यहाँ पर डायमीटर 40 का सर्कल बना लिया। स्केच से बाहर निकल गए। अभी इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है। ये चार स्केच है, इनके बीच में मटेरियल अगर ऐड करना, दो से ज्यादा स्केच है तो इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है तो लॉफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉफ्ट कमांड लिया, सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर प्रोफाइल्स पूछता है। यहाँ पर स्टेटस बार में मैसेज आता है सिलेक्ट एटलीस्ट 2 प्रोफाइल्स, कम से कम 2 प्रोफाइल रहना चाहिए। ये प्रोफाइल लिया, ये प्रोफाइल लिया। बाद में ये प्रोफाइल है तो वैसा ग्रीन हैंडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अम, ये सिलेक्ट किया तो इनके बीच में मटेरियल हम ऐड कर सकते हैं। तो ये स्मूथ तौर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पार्ट में देखा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ने के लिए इसको गाइड पर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गाइड पर लेने के लिए गाइड पर अभी हमको लेना है तो पहला
ये लॉफ्ट का पार्ट, लॉफ्ट का फीचर पहले डिलीट किया। सर्कल को चार कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल को चार कॉर्नर पॉइंट रहते हैं, वैसे ही सर्कल को चार कॉर्नर पॉइंट अगर तैयार करना है तो सर्कल को डिवाइड करना पड़ेगा। ये स्केच टू सिलेक्ट किया, एडिट स्केच ऑप्शन लिया, स्पेस बार दिया, नॉर्मल टू लिया, यहाँ पर सेंटर लाइन बना लिया, ये पॉइंट लिया और यहाँ से सेंटर लाइन बना लिया। स्मार्ट डायमेंशन में गए, ये प्लेन लिया और बाद में ये सेंटर लाइन लिया। इनके बीच एंगल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, 45 डिग्री का एंगल है। बाद में यहाँ पर सेंटर लाइन बना दिया, ये पॉइंट लिया और यहाँ पर सेंटर लाइन बना दिया। डायमेंशन में गए, ये सेंटर लाइन लिया और ये बीच का प्लेन सिलेक्ट किया। 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर सेट किया। ये आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है, यहाँ पर कमांड में एक्सटेंड एंटिटी लिया, ये सेंटर लाइन एक्सटेंड किया जा सकता है, ये एक्सटेंड किया। ये भी ब्लैक कलर में सेट करना है तो ये सेंटर लाइन लिया, कंट्रोल प्रेस की, ये ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको कोइंसाइड किया। ओरिजिन से पास हो रहा है तो ब्लैक कलर में रहने का मतलब फुली डिफाइंड होने का संभावना ज़्यादा है। वैसे ही इसको भी चाहिए तो ओरिजिन से ओरिजिन को कोइंसाइड किया जा सकता है। ये सेंटर लाइन लिया और ये ओरिजिन लिया, दोनों कोइंसाइड कर लिया। अ, यहाँ पर आगे यहाँ पर लाइन की वजह से यहाँ पर पॉइंट तैयार हो रहा है, लेकिन इधर पॉइंट तैयार नहीं हो रहा है, तो वो तैयार करने के लिए यहाँ पर ये लाइन को ट्रिम करना पड़ेगा, ताकि वो पॉइंट एग्जैक्टली समझ में आ सकता है। यहाँ पर पॉवर ट्रिम लेते हैं तो ये कॉर्नर, ये आगे वाला लाइन ट्रिम करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए, ये स्केच से बाहर निकल जाते हैं। वैसा ही ये 40 डायमीटर के सर्कल को भी डिवाइड कर लिया। ये सर्कल सिलेक्ट किया और यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है एडिट स्केच, इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसको एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर सेंटर लाइन पहला बना लिया, यहाँ से सीधा सेंटर लाइन बनाया। बाद में एंगल में एक सेंटर लाइन बना लिया। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में ये प्लेन सिलेक्ट किया और ये सेंटर लाइन लिया, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री सेट किया। बाद में ये सेंटर लाइन लिया और ये प्लेन लिया, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री सेट किया। ये आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर एक्सटेंड एंटिटी लिया जा सकता है, ये आगे extend, इसको भी चाहिए तो ओरिजिन से कोइंसाइड कर सकते हैं, कोइंसाइड किया, इसको कोइंसाइड कर लिया। ये पॉइंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट किया और ये इसको कोइंसाइड कर लिया। आगे वाला लाइन यहाँ पर ट्रिम कर लिया, यहाँ पर ट्रिम एंटिटीज ट्रिम लिया, तो यहाँ पर ये लाइन ट्रिम किया जा सकता है। ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, और स्केच से बाहर निकल गए, थोड़ा आगे घुमाते हैं। यहाँ पर गाइड कोर अगर बनाना है, गाइड कोर अगर बनाना है तो इन चार पॉइंट में से जाने वाला पहला प्लेन बनाना पड़ेगा, तो ही मैं इधर लाइन वगैरह बना सकता हूँ। या फिर दूसरा रास्ता है कि मुझे बिना प्लेन का, प्लेन के मुझे अगर लाइन बनाना है तो उसके लिए 3D स्केच लिया जा सकता है। यहाँ पर 3D स्केच कमांड लिया, लाइन कमांड लिया,
तो यहाँ पर ये लाइन बनाने के लिए प्लेन का जरूरत नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट जोड़ सकते हो। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और बाद में ये कॉर्नर पॉइंट, इस केस से बाहर निकल जाते हैं। बाद में अ, यहाँ पर स्केच में से यहाँ पर 3D स्केच, वैसा चार कॉर्नर पे चार 3D स्केच बना लिए। ये कॉर्नर पॉइंट है। य- यहाँ पर 3D स्केच की वजह से हम अ, अभी कौन से प्लेन पर हैं, एक्स वाई प्लेन पर लाइन बना रहे हैं। हम्म, यहाँ पर प्लेन अगर चेंज करना है तो उसके लिए टैब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर टैब प्रेस किया तो वाईजेड प्लेन पर अभी लाइन बनाया जा सकता है। वापस टैब प्रेस किया तो जेड एक्स प्लेन पर लाइन बनाया जा सकता है। अ, इस तरह से आप प्लेन चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है, और ये कॉर्नर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। इसके से बाहर यहाँ पर निकल गए। वापस यहाँ पर स्केच में से यहाँ पर 3D स्केच लिया, यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, और ये पॉइंट लिया। इससे बाहर निकल गए। वापस यहाँ पर 3D स्केच कमांड लिया, लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट है, बाद में ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया। वैसा इन चारों कॉर्नर पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। हम्म, अभी यहाँ पर लॉफ्ट कमांड हमको लेना है। लॉफ्ट कमांड लिया, लॉफ्टेड बॉल बेस लिया, यहाँ पर प्रोफाइल सिलेक्ट किया, ये रेक्टेंगुलर प्रोफाइल लिया, बाद में ये सर्कुलर प्रोफाइल लिया, ये रेक्टेंगुलर प्रोफाइल लिया, ये सर्कुलर प्रोफाइल लिया। और इनको शेप अगर देना है तो गाइड को लिया जा सकता है। ये लाइन दिया, बाद में ये लाइन दिया। लाइन जो है वो इधर से मॉडल एरिया से लिया जा सकता है, या फिर डिजाइन ट्री से भी आप ले सकते हो। ये लाइन दिया, और ये के लिए तो इसको शेप यहाँ पर दिया जा सकता है। लॉफ्ट इस तरह से शेप यहाँ पर बनाया जा सकता है। चाहिए तो प्लेन जो है वो तीनों प्लेन बाद में हाइड करके रखा जा सकता है। ये तीनों प्लेन से लेकर राइट क्लिक किया, यहाँ पर हाइड ऑप्शन लिया तो तीनों प्लेन हाइड हो जाएंगे। अ, यहाँ पर ये लॉफ्ट में दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल हम ऐड कर सकते हैं। इसका उल्टा लॉफ्टेड कट में दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर विंडो में गए, ये पिछला पार्ट सिलेक्ट किया। अ, यहाँ पर एक साइड में एक पाथ है, दूसरे साइड में सर्कल है, और ऊपरी फेस पर यहाँ पर एक रेक्टेंगल वगैरह दूसरा कोई भी शेप बना लिया। यहाँ पर टॉप फेस है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया। इसको कोइंसाइड किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, और इस लाइन को कोइंसाइड कर लिया।
ये ओरिजिन पॉइंट इस लाइन के ऊपर से लाइन सेलेक्ट किया और ये ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट किया, यस कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। अभी यहाँ पर एग्जिट स्केच, इन दो स्केच के बीच में मटेरियल रिमूव करना है तो यहाँ पर लॉफ्टेड कट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर लॉफ्टेड कट को मान लिया, ये सर्कल सेलेक्ट किया, बाद में ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, तो इनके बीच में यहाँ पर मटेरियल रिमूव भी किया जा सकता है। ओके दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन में मटेरियल कट करते जाएगा। सेक्शन व्यू देखने पर पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में कट करते जा रहा है। लेकिन पाथ के अनुसार अगर मटेरियल कट करना है तो यहाँ पर ये सेंटर एक्सिस के अनुसार अगर कट करना है तो सेंटर लाइन पैरामीटर करके ऑप्शन आता है। बाहरी शेप अगर कंट्रोल करना है तो गाइड कर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सेंटर एक्सिस के हिसाब से अगर कंट्रोल करना है तो सेंटर लाइन पैरामीटर यहाँ पर लिया जा सकता है। ये सेंटर लाइन पैरामीटर के लिए सेंटर एक्सिस लिया, तो इस पाथ सेंटर एक्सिस के अनुसार वो मटेरियल कट कर दिया जाएगा। इस तरह से हम दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल हम रिमूव भी कर सकते हैं। उसी तरह बाउंड्री बॉक्स कमांड है, दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना रहेगा तो लॉफ्ट की जैसा ही बाउंड्री बॉक्स कमांड है, दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो बाउंड्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंट्रोल लिया, यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन लिया, यहाँ पर कुछ दूरी पर पहला प्लेन बना लिया, समझिए टॉप प्लेन सेलेक्ट किया, यहाँ पर टॉप प्लेन से कुछ दूरी पर यहाँ पर प्लेन बना लिया, इधर दो स्केच बना लिए, स्केच यहाँ पर प्लेन स्केच बना लिया, यहाँ पर स्केच बना लिया, बाद में यहाँ पर टॉप प्लेन लिया और टॉप प्लेन पर एक स्केच बना लिया। यहाँ पर फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, नॉर्मल, यहाँ पर स्प्लाइन बना लिया, यहाँ पर पहला ये स्प्लाइन से एक गाइड पर या फिर शेप कंट्रोल बना लिया, वैसे ही दूसरा एक गाइड पर यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक आर्क से बनाओ या फिर लाइन से बनाओ, समझो आर्क बनाया, आर्क, यहाँ पर नॉर्मल लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया और बाद में ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, ये चाहिए तो इसको कोइंसाइड किया जा सकता है, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, कोइंसिडेंट है, वैसे ही इधर भी कोइंसिडेंट है, इधर भी ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, लाइन ऑफ पॉइंट कोइंसिडेंट ये भी है, इससे बाहर निकल गए। यहाँ पर फीचर्स में जाकर बाउंड्री बॉक्स पे इसको मान लिया, प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल सेलेक्ट किया और बाद में ये प्रोफाइल सेलेक्ट किया, तो ये स्ट्रेट लाइन में मटेरियल ऐड करते जाता है। लेकिन इसका शेप अगर कंट्रोल करना है तो डायरेक्शन टू में जाके हम इसका यहाँ पर गाइड को टाइप हम इसको बना सकते हैं, और ये लिया और ये आर्क सेलेक्ट किया, तो इसके अनुसार वो मटेरियल ऐड करते जाएगा। ये लॉफ्ट जैसा ही ये कमांड है, सिर्फ इसमें थोड़ा और कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर स्केच वन में ये नन की जगह यहाँ पर नॉर्मल
नॉर्मल टू प्रोफाइल लिया जा सकता है, एंगल वगैरह। अ, मतलब इसमें और कंट्रोल किए जा सकते हैं। सेकंड प्रोफाइल में यहाँ पर ये भी नॉर्मल टेंजेंट टेंजेंट। तो यहाँ पर इस तरह से ये और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन लॉफ्ट के जैसा ही दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो बाउंड्री का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अ, यहाँ पर बाउंड्री बॉस बेस में दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड किया जा सकता है। इसके उल्टा बाउंड्री कट में दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल रिमूव भी किया जा सकता है। सेम है। ओके, थैंक यू।